नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश स्वदेश विशेष में। आपको बता दें कि हमारे खाने में वैसे तो कई वैरायटी, कई स्टाइल का फूड शामिल होता है, लेकिन एक चीज़ जिसके बिना हमारा खाना बेस्वाद का हो जाएगा, वो चीज़ है नमक। सिंपल और सस्ती सी चीज़, लेकिन इसका संतुलन बेहद ज़रूरी है। कम तो टेस्ट में फीका और ज़्यादा हो तो सेहत खराब। हमारे देश में लोग तय मात्रा से ज़्यादा नमक खाते हैं, लेकिन ये आदत साइलेंट किलर तो है ही, ये एक साइलेंट एपिडेमिक भी बनता जा रहा है। आज इस चौंकाने वाली रिपोर्ट पर करेंगे चर्चा और इसके घातक असर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर भी चर्चा होगी। तो स्वदेश विशेष में आज हम बेहद ही खास मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, ज़्यादा नमक साइलेंट महामारी। आईसीएमआर के स्टडी में खुलासा हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हृदय रोग और किडनी की दिक्कतों की वजह से यहाँ पर काफ़ी इस तरह की शिकायतें तेज़ी से भारत में फैल रही है। भारत में औसत खपत तय मात्रा से 2 गुना ज़्यादा है। शहरी इलाकों में 9.2 ग्राम प्रतिदिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये रोजाना 5.6 ग्राम प्रतिदिन तक है। जबकि WHO की रिपोर्ट में रोजाना अधिकतम 5 ग्राम ही सेफ है। नमक के खतरे पर ICMR NIE ने 3 साल का इंटरवेंशन प्रोजेक्ट शुरू किया है। ICMR की कोशिश है कि भारत को हृदय और ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए रोगों से बचाने की दिशा में ये एक रिपोर्ट एक आई ओपनर है और आगे इसकी दिशा में और भी कई सारे काम होने हैं। चलिए, इसी मुद्दे पे हमारे साथ आज 3 मेहमान हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर YK गुप्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं एम्स जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और साथ ही रंजन शेट्टी साहब हैं, लीड कंसल्टेंट है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं स्पर्श ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और साथ ही नेहा रंगलानी जी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले YK गुप्ता साहब, आपके पास मैं आऊँगा। आजकल जिस तरह के खाने के प्रोडक्ट के इस्तेमाल हम कर रहे हैं और उससे हमारी हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। हाँ रंजन जी, सबसे शुरुआत में आपके साथ करना चाहूँगा, क्या लग रहा है अगर कितना नमक लेना रोज़मर्रा के लाइफ में सेफ है? बच्चे और बुजुर्गों की डाइट में कितना नमक आमतौर पे होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे आप बता रहे हैं, जो नमक है वो इट्स अ इम्पोर्टेंट किलर आज के लिए, बिकॉज बीपी, स्ट्रोक ये सब बढ़ जाता है। अभी नमक को गिनना बहुत मुश्किल है। आप लोगों को पूछेंगे कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, मुश्किल है। सो जनरल एडवाइस हमारा ये रहता है कि कोई एडेड नमक ना ले। आप जितना खाने में यूज करते हैं उतना ठीक है, जितना भी आप डालते हैं थोड़ा कम डालेंगे तो बेटर है, पर जितना खाने में डालना है उतना ठीक है। कोई भी एडेड नमक नहीं लेना चाहिए। नमकीन और जो चीजें उनको नहीं लेना है। ये प्रोसेस्ड फूड जो होता है उनमें नमक ज्यादा होता है, कभी कभी हमें ये पता भी नहीं चलता है कि उसमें नमक है। बट मोस्ट प्रोसेस्ड फूड में आप देखेंगे, थोड़ा उसका सोडियम कंटेंट देखेंगे तो आपका पता चलेगा उसमें नमक ज्यादा है। कुछ आपको ये टेक आउट जो होता है, जैसे कि चाइनीज फूड है, उसमें भी नमक ज्यादा रहता है। तो हमें इन सब में थोड़ा ध्यान रखना है। ये नमकीन, ये पापड़ और ये जो अचार, इन सब में काफी ज्यादा नमक होता है। और जो नमक का जो टेस्ट है, आप जैसे समझ रहे, जैसे धीरे धीरे आप लोग जैसे नमक कम लेना शुरू करेंगे आपको वही अच्छा लगेगा। इसलिए 0 एडेड नमक, जितना खाने में उतना ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन सर, एक अहम सवाल ये है कि ज़्यादा नमक की अगर बात करें रंजन सर, तो हमारे शरीर के किन हिस्से को ये सबसे ज़्यादा, किन अंगों को अगर बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ज़्यादा नमक से? करेक्ट, जो नमक है, जैसे जैसे जब हम लोग मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रैट का एक्सपेरिमेंट होता था उसमें जब हम नमक ज्यादा देते थे, किसी रैट में बीपी बढ़ता था, किसी रैट में बीपी नहीं बढ़ता था। पर ह्यूमन में ऐसे नहीं होता। यदि यदि आप ज्यादा नमक लेंगे तो पक्का बीपी बढ़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। कितना बढ़ेगा वही वेरिएशन होता है। तो आप ज्यादा नमक लेंगे तो बीपी पक्का बढ़ेगा। ये बीपी जो है वो सबसे खतरनाक बीमारी है, और लोग, डॉक्टर सब इसको नेग्लेक्ट करते हैं। सबको लगता है कि आम से आप मेजर करते हैं तो बीपी उधर है,
बीपी तो पूरा बॉडी में रहता है। ये हाई बीपी जो है ये नंबर वन किलर है। इसकी वजह से हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, लेग का एम्पुटेशन, जो आयोटा है उसको जो डायलिटेशन, ये सब हो जाता है। एज अ पॉपुलेशन यदि आप कुछ करना चाहते हैं, इंडिविजुअली आप काफी चीज कर सकते हैं। पॉपुलेशन लेवल पे यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो एक है अपना बीपी को लो रखना। यदि बीपी लो रख, इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो आपको काफी चीज करना होता है बीपी लो रखने के लिए। बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है नो एडेड सॉल्ट। ये जो भी आप हम जो लोग बोलते हैं नमक का जो असर, ये सारा असर बीपी के थ्रू ही होता है। बिल्कुल, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके लिए अहम सुझाव डॉक्टर साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं। नेहा जी, एक चीज़ सवाल मेरे आपसे ये होगा कि कौन कौन से ऐसे फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड के में नमक की मात्रा खतरनाक स्तर पर होती है? देखिए, आप जो भी सॉल्टी फूड पैकेज वे में खाते हैं, स्पेशली कमर्शियल फूड्स की जब हम बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आजकल हेल्दी फूड्स आ रहे हैं आवाज को सर। जी जी, नेहा जी कंटिन्यू करें आप। जो आपके हेल्दी फूड्स जो आपके पैकेट में आते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ जो होममेड होते हैं, बट जैसे आपके सॉसेस हो गए, पिज्जा सॉसेस हो गया, केचअप्स हो गए, फिर आपका बिस्किट्स हो गए। बिस्किट्स में भी नमक होता है, शक्कर के साथ नमक भी होता है उसमें, क्योंकि वो शेल्फ स्टेबल बनाने में प्रोडक्ट को हेल्प करता है। फिर आपकी सारे जो चिप्स होते हैं, भुजिया, फरसान, फ्राइड, जो भी नाश्ते आप शाम को खाते हो, वो सारी चीजों में बहुत ज्यादा सोडियम होता है, बहुत ज्यादा रिफाइंड सॉल्ट होता है, जिसमें हमारा सोडियम इंटेक हमारे डाइट में बढ़ जाता है। क्या किसी भी लेवल पर, किसी भी पैकेट के लेवल पर सोडियम देखकर नमक की मात्रा का अंदाजा लगाया जा सकता है क्या नेहा जी? जी, बहुत जरूरी है आपको ये करना, क्योंकि आपको अगर दिन में 1 टीस्पून नमक खाना है, जो WHO के हिसाब से बराबर है, जिसमें 2000 mg सोडियम होता है। अगर आपको वो मेंटेन करना है फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनको बीपी है या हार्ट प्रॉब्लम है, उनको तो कम ही लेना है। पर अगर आपको 1 टीस्पून तक मेंटेन करना है, तो आपको सोडियम पैकेट पे देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके प्रोसेस फूड के लेबल पे कितना सोडियम लिखा हुआ है। तो अगर मानिए, अगर आपके पैकेट में 300-400 mg से ज्यादा सोडियम लिखा होता है, तो आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो हाई हो जाता है। एनीथिंग बिलो 200 इज स्टिल ओके, बट उसके ऊपर आपको केयरफुल रहना बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग आपको क्या हेल्थ इशू है, आपका कंडीशन क्या है, आपका हेल्थ कैसा है, आप कितने फिट हैं, उस हिसाब से आपको चूज करना है। बट एनीथिंग अबव 400 फॉर श्योर आपको अवॉइड करना है। एक और सवाल नेहा जी आपसे ही होगा कि लो फैट या हेल्दी बताकर बेचे जाने प्रोडक्ट्स में भी नमक छिपा होता है क्या? एब्सोल्युटली, उसमें तो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि आपको टेस्ट कहाँ से मिलेगा जब आप लो फैट कहते हैं, जब आप हेल्दी प्रोडक्ट्स कहते हैं, स्पेशली कमर्शियल की मैं बात कर रही हूँ। आजकल बहुत सारे होम पैकेज प्रोडक्ट्स है जो जेन्यून होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब हम पैकेज कहते हैं, हम उसको सबको स्टीरियोटिपिकली एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। बट मैं उन कमर्शियल जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनते हैं, या जैसे हम फूडलेस फूड कहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी एनर्जी नहीं होती, वो मैदे के बने होते हैं, या उनमें बहुत ज्यादा तेल होता है। बट आप यही फूड्स को अगर आप लो फैट भी बनाएंगे, तो आपको किसी ना किसी वे में उसे टेस्टी बनाना पड़ेगा, उसे पैलेटेबल बनाना पड़ेगा, और शेल्फ स्टेबल भी बनाना पड़ेगा। तो सॉल्ट का रोल बहुत बड़ा है ये फूड्स में, क्योंकि ये फूड्स को दूसरे सारे पैरामीटर्स को मिलाने के लिए, जैसे टेस्ट हो गया, शेल्फ लाइफ हो गया, उसमें सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड सॉल्ट ज्यादा डाला जाता है ये चीजों में। नेहा जी, अगर मैं पैकेट फूड के जरिए, अगर मेरा इंटेक अगर सॉल्ट का ज़्यादा हो रहा है, अगर मैं फ्रेश फूड के जरिए खुद से ही हम ऐड करते हैं, तो वो क्या कम खतरनाक है पैकेट फूड्स के मुकाबले? आपको, जैसे मैंने कहा, दिन का आपको अगर 1 टीस्पून खाना है, आप कहाँ से वो सॉल्ट ले रहे हैं वो जरूरी है, आप कैसा सॉल्ट ले रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो अगर आप अपने खाने में ज्यादा नमक डालेंगे, या बहुत लोगों को आदत होती है टेबल पे सॉल्ट एंड पेपर रखते हैं और एडिशनली अपने खाने में नमक डालते रहते हैं, तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। पैकेज फूड क्यों ज्यादा हार्मफुल होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ सॉल्ट नहीं होता, उसमें हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, पाम ऑयल होता है, उसमें शुगर होता है, और बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स
और कलर्स होते हैं जो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं, जो हमारे गट को डैमेज करते हैं, जो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। तो ऑब्वियसली पैकेज फूड ओवर एंड ऑल बहुत ही डैमेजिंग है हमारे लिए इन टोटलिटी अगर आप देखेंगे तो। पर नमक की जब हम बात कर रहे हैं तो आप अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नमक अपने खाने में डालेंगे इन एनी फॉर्म तो वो भी आपके बॉडी को डैमेज करेगा। यू हैव टू बैलेंस इट और राइट तरीके का नमक खाना बहुत जरूरी है। ये लोगों में जागरूकता फैलना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद भी यही है कि ताकि लोग जागरूक हो इससे जुड़ी हुई आदतों को लेकर। डॉक्टर सेट्टी, अब आपसे मेरा सवाल होगा, क्या सेंधा नमक या फिर काला नमक या पिंक सॉल्ट, ये विकल्प ज़्यादा सेहतमंद होते हैं क्या? बहुत सारे लोगों को लगता है ये सेहतमंद है। अब फास्टिंग सीजन वगैरह में भी, फास्टिंग के दौरान भी इस तरह के सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस पर आपकी राय क्या है सर? बहुत ही अच्छा सवाल है। एक चीज है कि सारा नमक अच्छा नहीं होता, कोई भी नमक अच्छा नहीं होता, बट अमोंग देम आप थोड़ा चूज कर सकते हो। तो यही है, जब भी आप नमक ऐड करते हो उसमें तो प्रॉब्लम होता ही है। इट्स एडेड नमक, टोटल सोडियम क्वांटिटी तो हाई है। पर यदि आप अपना जो है कोई भी नमक अच्छा समझ के ज्यादा मत लीजिए। बट यदि आप आपका सी सॉल्ट जो है, सी सॉल्ट से जो आ रहा है उसको आप रॉक सॉल्ट से चेंज करोगे तो ठीक है, इट्स नॉट बैड, इट मे बी अ गुड आइडिया टू डू दैट, बट आप क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते। और जो काला नमक बोल के जो चाट और इसमें डाला जाता है वो भी इक्वली हार्मफुल है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट सारा नमक हार्मफुल है, कोई भी नमक एडेड ना करें। बट रिप्लेसिंग अ व्हाइट नमक विद अ पिंक नमक मे बी ओके, बट ये अच्छा समझ के ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होगा। डॉक्टर शेट्टी, आप कौन सा नमक यूज़ करते हैं? मैं तो आई मीन जनरली मैं मेरा नमक का ये है कि नो एडेड सॉल्ट यही है, एंड आई एम नॉट रियली बॉदर्ड उनमें से कोई चलता है। मैं कभी भी सॉल्ट ऐड नहीं करता अपने लिए, बट आई एम ओके विद आइदर ऑफ द सॉल्ट, बिकॉज हमारा खाने में ही थोड़ा कम नमक है और ऐड कभी नहीं करते। ओके, और आपने पहले भी कहा अगर आपको एक बार आदत लग जाए तो वो धीरे धीरे जो ज़्यादा नमक खाने की आदत है वो छूट भी जाती है। बहुत बार फास्ट के दौरान आप देखते होंगे, नवरात्र के दौरान लोग 9 दिन तक नमक नहीं खाते हैं, फिर उनको वही अच्छा लगने लगता है। नेहा जी, आप किस तरह के, किस क्वालिटी के नमक इस्तेमाल करती है ताकि लोगों को भी पता लगे जो वो नमक खा सकते हैं वो भी वही इस्तेमाल करें? डॉक्टर शेट्टी ने जैसे कहा वो बहुत राइट था। आप कोई भी सॉल्ट अगर लेते हैं वो सॉल्ट ही होता है, उसमें सोडियम होता है। बट मेरे हिसाब से आप कहाँ से वो सोडियम ला रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। तो जैसे आप रिफाइंड सॉल्ट जब लेते हैं वो केमिकली रिफाइंड होता है। यस, उसमें आयोडीन डाला जाता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे थायराइड हेल्थ के लिए और हमारे ओवरऑल हार्मोनल बैलेंस के लिए आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी है। पर उसके साथ हम बहुत ज्यादा केमिकली रिफाइंड सॉल्ट खा रहे हैं जिसमें कोई और मिनरल नहीं होता है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यूजुअली रेकमेंड करती हूँ पिंक सॉल्ट, जिसमें वो थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट मिक्स करे ताकि उन्हें आयोडीन भी मिले और दूसरे मिनरल्स भी मिले। फिर एक दूसरे तरीके का सॉल्ट होता है ऑब्वियसली काला नमक, जिसमें भी मिनरल्स होते हैं। और आजकल मार्केट में अब ऐसे भी सॉल्ट आने लगे हैं पिंक सॉल्ट जो आयोडीन से फोर्टिफाइड है। तो अगर आप ऐसे टाइप के नमक लेंगे जिसमें ज्यादा मिनरल्स है, क्योंकि देखिए आपको सोडियम डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को सोडियम की जरूरत नहीं है, बट बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। तो आप जो खाने में डालते हैं उतना ठीक है, बट आप किस सोर्स से डालते हैं, उसमें मिनरल्स है या वो केमिकल है, क्या वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं, वो सॉल्ट वो देखना जरूरी है। तो जब आप पिंक सॉल्ट यूज करते हैं जिसमें आयोडीन है फोर्टिफाइड, तो आपके थायराइड हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके हॉर्मोन्स के लिए भी अच्छा है, और आपको वो ट्रेस मिनरल्स मिलते हैं जो आपको रिफाइंड सॉल्ट से नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, थोड़ा फास्फोरस हो गया, आपका मैंगनीज हो गया। और ये सारे ट्रेस मिनरल्स हमारी बॉडी में जाके हमें ओवरऑल मदद करते हैं। तो मैं यूजुअली मिक्स कहती हूँ उन्हें लेने को, या पिंक सॉल्ट जो आयोडीन से फोर्टिफाइड हो। ओके, तो ये ज़रूरी है, इस तरह के नमक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर शेट्टी, अगर किन चीज़ों में हिडन सॉल्ट होते हैं और इससे कैसे हम बच सकते हैं? आई थिंक ये जैसे मैडम ने बताया कि जो भी पैक्ड है, जो कमर्शियली पैक्ड है, उन सब में सॉल्ट ज्यादा होता है। एक ही वजह है, जो आप देखेंगे जो वेस्टर्न फूड लोग बोलते हैं कि
जो वेस्टर्न फूड हम लाते हैं दे आर ऑल फास्ट फूड, बट आप सीधा वेस्ट में जाके देखेंगे तो उनका इसमें सब जगह सोडियम लिखा होता है। आप उनका पैकेज, आपका सुपरमार्केट में जाके पैकेज लेंगे तो आपको ठीक से पता चलता है कितना शुगर है, इतना कितना सॉल्ट है, ये सब पता चलता है। हमें भी थोड़ा ये आदत डालना चाहिए कि सॉल्ट को देखना चाहिए, नॉट जस्ट सॉल्ट, शुगर को भी देखना चाहिए। आजकल जो हम सबसे ज्यादा हार्मफुल चीजें मान रहे हैं, शुगर और सॉल्ट, ये और कार्बोहाइड्रेट मिला के, ये दोनों बहुत ही हार्मफुल है। किसी भी फॉर्म में ये आए ये हार्मफुल है। फैट से ज्यादा हार्मफुल शुगर और सॉल्ट है। तो हमें अभी आदत डालना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें थोड़ा ध्यान दे, पता करें कि क्या है इसमें, कि कितना सॉल्ट है, कितना शुगर है, कितना कार्बोहाइड्रेट है। ये तीन चीजें हम देखेंगे तो ध्यान रख सकते हैं। एक और चीज हमें मानकर चलना है कि जो भी हम ऑर्डर आउट करते हैं, किसी भी चीज, जो भी आपको ऑर्डर आउट, जो पैकेज या किसी से भी आप लाते हैं, उसमें आपको मान के चलना है कि ज्यादा सॉल्ट है। नेहा जी, एक सवाल होगा कि ऐसे कुछ और हेल्दी विकल्प अगर आप बता पाएं जो कम नमक में भी टेस्टी लगे और या फिर जिसमें सॉल्ट ना भी हो तो भी टेस्टी लगे। देखिए, हमें ना एक्चुअली बचपन से बहुत ज्यादा ऐसा खाना खिलाया है जिसमें सॉल्ट होता है। आज स्पेशली आजकल के बच्चों को आप देखेंगे, फ्राइज, पिज्जा, बर्गर, पास्ताज, ये सारी चीजों में नमक बहुत होता है। एक तो ऑलरेडी ब्रेड्स में बहुत होता है, प्लस जो भी सॉसेस यूज की जाती है इन चीजों में बहुत होता है। तो हमारा जो सॉल्ट का थ्रेशोल्ड है वो बचपन से बहुत ही ज्यादा होता है कि हमें ज्यादा नमक चाहिए टेस्टी लगने के लिए खाना हमारे टंग को। पर अगर आप देखें, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे ऐसे हर्ब स्पाइसेस हैं जो खाने को टेस्टी बना सकते हैं बिना नमक डाले। जैसे नींबू ऑब्वियसली एक हो गया। आप जब नींबू डालते हैं किसी भी चीज में, वो एकदम से उस डिश का टेस्ट बढ़ जाता है। एक पैलेट के लिए वो बहुत टेस्टी लगने लग जाता है वो चीज। फिर आपके हर्ब स्पाइसेस होते हैं, जैसे कि आपका पुदीना हो गया, कोतमीर हो गई। फिर आपके दूसरे स्पाइसेस जो होते हैं, जिंजर, गार्लिक, ये सारी चीजें हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं। जो आप इन खानों में ये सब अगर आप यूज करेंगे, आप उनमें कम भी नमक डालेंगे ना, आपका खाना टेस्टी लगेगा। क्योंकि हम फास्ट फूड खाने में इतने अभी यूज टू हो गए हैं और हमारा टंग इतना यूज टू हो गया है कि हम ये हर्ब स्पाइसेस नहीं यूज करते हैं और ज्यादा सॉल्ट एंड ज्यादा टेस्ट पे फोकस करते हैं विद आर्टिफिशियल थिंग्स जैसे सॉसेस और ये सारी चीजें। तो अगर आप अपने खाने में ये सारी चीजें डालेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सॉल्ट की जरूरत कम लगेगी। आप बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं आपको पसंद आएगा खाने में, क्योंकि आपको उसको टेस्टी बनाना है। बट ज्यादा सॉल्ट आपको जरूरत नहीं होगी वो खाने को टेस्टी बनाने के लिए। और उसके अलावा आप ऑब्वियसली सेलेरी, वेजिटेबल्स जो होते हैं जैसे सेलेरी, उसमें नेचुरल सोडियम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप सेलेरी जूस पीते हैं, जब सेलेरी अच्छी आ रही हो, आप अपने डाइट में सेलेरी जूस इंक्लूड करेंगे तो आपको नेचुरल सोडियम मिलता है जो आपके सेल्स में जाके आपके सेल्स को हाइड्रेट कर सकता है और पोटेशियम और मैग्नीशियम बैलेंस मेंटेन कर सकता है। क्योंकि हमें सिर्फ सोडियम नहीं चाहिए होता है फ्लूइड बैलेंस के लिए बॉडी में, हमें पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों लगता है। आपके पोटेशियम को सेल में ले जाने के लिए मैग्नीशियम की बहुत जरूरत है, और सोडियम बाहर होता है सेल के, पोटेशियम अंदर होता है, तब फ्लूइड बैलेंस जाके मेंटेन होता है। पर जब हमारा सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तब वाटर रिटेंशन होता है, जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं, या हम कहते हैं हम फूला फूला सा फील कर रहे हैं, फूगा हुआ सा फील कर रहे हैं। सो इसीलिए ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको ये नेचुरल फूड्स और हर्ब्स और स्पाइसेस लेने हैं जो आपको पोटेशियम देते हैं, मैग्नीशियम देते हैं, और आपको टेस्ट भी देते हैं विदाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस सॉल्ट। चलिए, अच्छी चर्चा हो रही है। डॉक्टर शेट्टी, आपसे अब एक मेरा सवाल होगा। हमें याद है कि 15-20 साल पहले तक लोगों का आउटिंग, बाहर जाकर खाना खाना बहुत कम होता, अब तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। बचपन में हमें याद भी नहीं होगा कि हम बाहर का कितना खाना खाते होंगे, लेकिन अब तो हर घर में पैकेट्स फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और ये पिज़्ज़ा, बर्गर तो हर दिन बच्चों की डेली रूटीन खाने में हो गए हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होने वाले हैं? क्या क्या खतरा, किन किन बीमारियों का खतरा बढ़ गया है लंबी अवधि में? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बढ़ रहा है। आप जैसे देख रहे थे कि पहले ओबेसिटी
बहुत कम था, आजकल वही बढ़ रहा है चाइल्डहुड में। और बीपी भी बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि पहले बीपी वो एवरेज एज था 55-60 ईयर्स में ब्लड प्रेशर आता था। आजकल जब हम लोग स्कूल चिल्ड्रन का स्टडी करते हैं उसमें भी 4% लोगों को बीपी है। और धीरे धीरे बाई 40-42 बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और जो डाइट जो एबनॉर्मल है उसकी वजह से बीपी बाई 40-90% ऑफ इंडियंस हैव बीपी अभी। तो बीपी का जो बीमारी जब बढ़ जाता है तो काफी बीमारी बढ़ जाती है। और दूसरा चीज डायबिटिक, डायबिटिक भी आजकल अराउंड मतलब आप 50+ ईयर्स को लोगों को देखेंगे अराउंड 40% आर डायबिटिक, एडिशनल 30% हैव इम्पेयर्ड ग्लूकोज, मतलब वो भी ऑलमोस्ट डायबिटिक है। आप थोड़ा पुश करेंगे तो वो भी डायबिटिक बनेंगे। तो ये जो भी है ये सारा लाइफस्टाइल बीमारी है। और हमें अपना लाइफस्टाइल बचपन से छोटा छोटे एज में ही बढ़ाना है, अच्छा करना है। एक तो खाना जो आपने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्ट में नो एडेड सॉल्ट, जितना कम हो के लेना है। लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना है। वेट बढ़ना नहीं चाहिए। डेकेड और डेकेड के बाद लोगों को वेट बढ़ने का आदत रहता है। जितना हो सके वेट को अपना बैलेंस में रखना है। स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज करना है और डेफिनेटली एक्सरसाइज करना है, हफ्ते में 4 या 5 दिन। ये सब ऐड करेंगे अपना लाइफस्टाइल में तो ये जो भी लाइफस्टाइल बीमारी जो हम बोलते हैं, जो हार्ट अटैक हो गया, बीपी हो गया, स्ट्रोक हो गया जी या डायबिटीज हो जी गया जी या इवन कैंसर, जी। तो ये सारा लाइफस्टाइल बीमारी को आप कम कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ डॉक्टर YK गुप्ता साहब भी हैं, प्रेसिडेंट है एम्स जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपसे मेरा सवाल ये होगा कि सॉल्ट की मात्रा पर हम बातचीत कर रहे थे, उसका नुकसान, उसके जो कॉम्प्लिकेशंस लॉन्ग टर्म में होने वाले हैं उस पर चर्चा हो रही है। आपसे मेरा सवाल होगा कि नमक का अधिक सेवन बच्चों और बुजुर्गों पर क्या खास असर डालता है, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ही नमक कम करना चाहिए या सामान्य लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए? आपकी तरफ से क्या एडवाइस जारी होंगे सर यहाँ से? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि नमक, जिंदगी में नमक अगर नहीं है तो लोग कहते हैं सारा मजा खत्म, क्योंकि सॉल्ट और शुगर से ही सबसे ज्यादा खाने में मजा आता है। लेकिन ये दोनों ही चीजें अगर जरा भी जरूरत से ज्यादा होंगी तो ये नुकसानदायक होती हैं। खासतौर से नमक हमारे हिंदुस्तान में देखा गया है कि जो WHO ने रिकमेंड किया है वो 5.5 ग्राम पर डे, और हमारे देश में आदमी कम से कम हफ्ते में एक बार चाट खाता है, पकौड़ी खाता है, ऐसी चीजें खाता है जिसमें कि काफी नमक होता है। और अगर हम देखें 5 ग्राम या 5.5 ग्राम, ये नमक तो अगर हम नहीं भी डालें तो 2-3 ग्राम नमक हमारे शरीर में फलों से उससे चला जाता है। इसका मतलब हमारे पास ऊपर से नमक डालने की जरूरत बहुत ही कम है। और नमक डालने से 2-3 चीजें होती हैं। अगर नमक सॉल्ट ज्यादा होता है तो ये जो हाई सॉल्ट होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनको सेंसिटिविटी बढ़ा देता है फॉर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, मतलब जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनके लिए ये ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर हम देखें तो उन सब्जेक्ट्स में जिनमें नमक ज्यादा खाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस द ब्लड प्रेशर में गो अप, और ये ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता है, कंटिन्यूअस अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा तो ये हम कहते हैं साइलेंट किलर। अगर ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, डायबिटीज भी है, तो ये 3 घातक चीजें मिलके उसको एक नया हाई रिस्क पेशेंट को बना देते हैं। आजकल हमने देखा कि इतने पेशेंट जो यंग एज में जिनमें हार्ट अटैक हो रहा है, तो इनमें से काफी हद तक हम इसको कम कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स। ब्लड शुगर कम करने के लिए आप कम नमक खाइए, और कम नमक खाने से आपको स्वाद में कुछ जरूर आपको कम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। तो क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से 3-4 चीजें होती हैं। इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इज प्रोपोर्शनल टू हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, हेमरेज, जो सेरेब्रल हेमरेज से हम कहते हैं, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और डायबिटीज के साथ में इसके साथ में बहुत हो जाता है। तो अगर हम ऊपर से डाला हुआ नमक
जिसे हम एडिशन नमक कहते हैं, टेबल वाला सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट, इसके सेवन को अगर हम कम कर दें तो हम काफी हद तक अपने जीवन में प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। सीएमआर की रिपोर्ट भी है डॉक्टर गुप्ता, जिसमें उन्होंने नमक को साइलेंट एपिडेमिक भी कहा है। आप इसे कितना गंभीर मानते हैं? हालांकि आपने काफी कुछ इस पे बता दिया है, और इसका जो असर भी होता है कंपाउंडिंग होता है। अगर आपको तुरंत नुकसान होगा तो आप कल बंद कर सकते हैं, लेकिन इसका असर 20 साल, 10 साल, 15 साल, 30 साल बाद होता है। इस वजह से लोगों को पता नहीं लगता। देखिए, ये आपने इसको हम गंभीर भी कह सकते हैं, क्योंकि गंभीर इसलिए कि साइलेंट किलर है। आदमी को पता नहीं लगता कि नमक खाने से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आदमी को इतना जल्दी ही उसको पता नहीं लगता। जब काफी बढ़ा होता है तो वो उसको हेडेक वगैरह, बेचैनी वगैरह होती है, लेकिन वो काफी दिनों के बाद में उसमें भी वो एडजस्ट कर लेता है, तो सिम्टम्स उसके नहीं आते हैं, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। और इसकी वजह से ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर से कार्डियोमेगाली हो सकती है, हार्ट का साइज बड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल में भी ब्लड सप्लाई कमी हो सकती है, और हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। तो इसको हम गंभीर तरीके से जब तक नहीं लेंगे, तब तक हम नमक के इलाकों में नमक हम खाते ही रहेंगे। और बहुत सारी जगह पे नमक की जरूरत भी होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट में वो नमक काफी खाते हैं क्योंकि उनको पसीना बहुत आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे अर्बन एरिया में पसीना भी कम आता है, नमक भी ज्यादा खाते हैं, डायबिटीज भी है, शुगर भी ज्यादा खाते हैं, तो ये एक गंभीर रूप लेने का पूरा नुस्खा है। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता आपका, और साथ ही डॉक्टर शेट्टी आपका, नेहा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को आपने गाइड किया एक अहम मुद्दे को लेकर। भारत में नमक अब सिर्फ स्वाद का हिस्सा नहीं, एक साइलेंट किलर बनता जा रहा है। आईसीएमआर की रिपोर्ट साफ चेतावनी देती है कि जरूरत से ज्यादा नमक का इस्तेमाल हाई बीपी, स्ट्रोक, दिल और किडनी बीमारियों को बढ़ावा दे रहा है। तो WHO जहां 5 ग्राम नमक खाने की सलाह देता है, वहीं हमारे शहरों में इसकी खपत इससे दोगुनी है। ये खपत पता भी नहीं चलती, क्योंकि छुपा हुआ नमक पैकेज फूड, प्रोसेस्ड आइटम और फास्ट फूड के जरिए आता है, और इसका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है, जो हमें लंबी अवधि में पता चलता है, शॉर्ट टर्म नहीं होता, इसे हम इग्नोर कर देते हैं। चलिए, इसी नोट पर इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।